नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और हाजिर हूँ मैं आज एक नई क्लास के साथ प्रश्नावली 1.1 के बाकी बचे 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये 3 क्वेश्चंस बाकी बचे हुए हैं, हमने 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर है 14 यानी 14, 15, 16। इन तीनों क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यानी 14वां सवाल कौन सा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए फिर सिद्ध करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर है 14। सवाल लिख लेते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब क्या होता है? क्यूब यानी घात 3 घन। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो ए बराबर ले लेते हैं 9 का घनमूल तो होता है नहीं, 9 का वर्ग ले लेते हैं 3q। ठीक है। तो 3q+1 3q+2 जहाँ b बराबर 3। जब b बराबर 3 है तो r बराबर क्या होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि 3 तो नहीं होगा, क्योंकि b से हमेशा r कम ही रहता है। तो लिखिए r बराबर 0 लेने पर तो a बराबर 3q प्लस r। तो a बराबर 3q+0, r के स्थान पर 0 हो जाएगा। तो a बराबर 3q। ठीक है। इसका घन करने पर दोनों पक्षों का घन होगा। तो a का घन यानी 1 की घात 3 प्लस 3q यानी इसकी घात 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 की घात 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27 q की घात 3 यानी क्यूब। तब 1 की घात 3। अब इसमें हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, यानी 9 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो 9 को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3q की घात 3 यानी 1 की घात 3 बराबर 9 3q की घात 3, यानी हमने 9 को बाहर निकाल लिया। अब यही मान लीजिए, माना 3q की घात 3 बराबर m। तब 1 की घात 3 बराबर 9 और इसको हमने m मान लिया, तो यहाँ पर m हो जाएगा। तो हो गया ना सिद्ध। यही तो सिद्ध करना है कि 1 की घात 3 बराबर 9m, है ना? सिद्ध हो गया। r बराबर 1 लेने पर
r बराबर 1 लेने पर, तब a बराबर 3q प्लस r, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 1, घन करने पर a की घात 3 3q प्लस 1 का घन। अब इसका घन a प्लस बी, तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, a प्लस बी की घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा a की घात 3 बराबर a की घात 3 यानी 3 3 9 27 q की घात 3 प्लस b की घात 3 यानी 1 की घात 3 प्लस 3ab, 3 3 9 3 3, यही तो होता है फार्मूला, a की घात 3 प्लस b की घात 3, हाँ ये होता है 3ab a प्लस बी। तो यहाँ पर b की घात 3 है, a की घात 3 प्लस 3ab, 3 इंटू a का मान 3 है, इंटू b का मान 1 और 3q प्लस 1, तो लगाते हैं 27 q की घात 3 प्लस 1 एकम 1 प्लस 3 3 9 3 27 q b, अरे ए का मान यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, ठीक है, तो 3 3 9 3 27 q का होल स्क्वायर प्लस 3 3 9 q, यही तो बनेगा। तो इसको सही सेट कर देते हैं, 27 q की घात 3 प्लस 27 q स्क्वायर, 27 q की घात 3 प्लस 27 q स्क्वायर यानी पहले बड़ी घात उसके बाद छोटी घात प्लस 9 q प्लस 1, तो इसमें हमें 9 कॉमन मिल जाएगा, तो 9 कॉमन लेते हैं, 9, तो यहाँ पर 9q या 9 ही ले, 9 3 q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, यहाँ पर मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं हम, माना m बराबर 3q प्लस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, a की घात 3 9m प्लस 1, तब ठीक है, तो ये भी सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए r बराबर लेते हैं 2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2, घन करने पर a क्यूब, तो यहाँ पर 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, फार्मूला तो वही लगेगा, तो 3 3 9 3 27 क्यूब हो जाएंगे प्लस b यानी 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab 2 3 6 3 18 क्यूब प्लस a प्लस बी यानी 3q प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 27 क्यूब 8 प्लस कितना हो जाएगा 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यू, ठीक है, तो इसको सेट कर देते हैं जैसे उस सवाल में किया, 27 क्यू की घात 3 प्लस 54
क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। कॉमन इसमें से 9 कॉमन मिल जाएगा हमको, तो 3 क्यू की घात 3 प्लस 9 छक 54, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 प्लस 8। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं m, इसको m मान लेते हैं, तो 1 की घात 3 बराबर 9m प्लस 8। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, अतः यहीं पर हम लिख देते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सही से समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, वैसे मैंने बहुत ही आसानी से आसान भाषा में लगाया, बहुत ही आराम से एक एक पॉइंट को समझाते हुए। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो बताइएगा, अलग से बता देंगे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि यह है 15 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का मासा। अब मासा तो कई बार निकाल चुके हैं, ये तो आप भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 426 तथा 576 का मासा। ठीक है, 426 तथा 576 का मासा, तो छोटी संख्या 426 से भाग देते हैं। भाग विधि से पहले निकालते हैं। भाग विधि 426 से भाग दें 576। 426 एक कम 426 घटाते हैं, 6 बच्चे गया 0, 7 में 2 गया 5, 5 4 गया 1, 15 दूना 30, 15 3 45 ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूना 30, 300। फिर से घटाते हैं 6, 2 4 में 3 गया 1, 126 से भाग देते हैं 150, 126 एक कम 126। फिर घटाते हैं, 10 में 6 गया 4, या 4 में 2 गया 2। फिर 126 को भाग देते हैं, 24 पंजे 120, कितना बच्चा 6 से फल 6 से भाग 24 को देंगे, 6 चौक 24। ठीक है, चलिए फिर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। तो A का मतलब है भाज्य कितना है 576, B यानी भाजक कितना 426, Q भागफल 1 है, प्लस R यानी शेषफल 150। तो यहाँ लिख दीजिए यहाँ शेषफल 150 है, 0 नहीं। चलिए फिर बढ़ते हैं। अगली बार भाज्य हमारा कितना 426, भाजक 150, भागफल यानी 2, शेषफल 126। यहाँ शेषफल
126 है, 0 नहीं। ठीक है, अगली बार भाज्य कितना है? 126, 150, 150 भाज्य कितना है? 126, भागफल 1 है प्लस शेषफल 24। यहाँ शेषफल 24 है, 0 नहीं, 0 नहीं। अगली बार भाज्य 126, भाज्य कितना है? 24, भाजक 5 है, भाजक कितना? 5, शेषफल 6। यहाँ शेषफल 6 है, 0 नहीं, 0 नहीं। अगली बार भाज्य 24 है, भाजक 6, भागफल 4 प्लस शेषफल 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है तथा भाजक 6 है। ठीक है, अतः 426 और 576 का HCF यानी माशा, जो भाजक है वही तो HCF है, 6। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन कौन सा है? 16वां क्वेश्चन है कि संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करो। संख्याओं 1656 और 4025 का मासा। तो पहले इसको भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। भाग विधि से तो 1656 4025, 16 तियाँ 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूना 32, 2 बार जाएंगे, 2 छक 12, 2 पंजे 10, 1 11, हासिल लगा 1, 2 छंग 12, 1 13, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 5 में 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 3 गया 7, 713, 713 से भाग देते हैं 1656, तो 7 दूना 14, 2 तो जा सकता है, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, घटाते हैं, 6 में 6 गया 0, 5 में 2 गया 3, 6 में 4 गया 2, 230, 713, 23 तियाँ 69 होता है, 3 जा सकता है, 3 चला जाएगा, 3 0, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, फिर से घटाते हैं, 3 यहाँ से 11 में से 9 गया 2, 23, 23 से 230 को भाग देते हैं, 23 दशावन 230। ठीक है, शेषफल 0। तो फिर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इसका फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल, R शेषफल। सॉरी, भाज्य कितना है? 4025, भाज्य 4025, भाजक 1656 है, गुणा Q यानी भागफल 2 प्लस R शेषफल 713 है। तो लिख देते हैं यहाँ शेषफल 713 है,
0 नहीं। ठीक है। अगली बार भाज्य 1656 है, 1656 और भाजक 713 गुणा भागफल 2 है, शेषफल 230। यहाँ शेषफल 230 है, 0 नहीं। ठीक है। अगली बार भाज्य कितना है? 713, भाजक 230, भागफल 3 है, शेषफल 23, शेषफल 23। यहाँ शेषफल 23 है, 0 नहीं। ठीक है। अगली बार भाज्य 230, भाजक 23, भागफल 10 है, शेषफल 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है तथा भाजक 23 है। तो लिख देते हैं, अतः 1656 और 4025 का मासा, यानी मासा वही है जो भाजक है। भाजक कितना है? 23 है, तो मासा भी 23 हुआ। तो दोस्तों, आज हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन का कोई पॉइंट है जो आपको सही से समझ में नहीं आया है, डाउट है किसी पर, तो वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।